अब दोस्तों दूसरे बिंदु पे जाना जरूरी है, और दूसरा बिंदु शायद पहले बिंदु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने एक गलती तो आज ठीक कर दी इस संशोधन द्वारा, या कर देंगे शाम तक, क्योंकि सभी इस पे सहमत है। लेकिन इस गलती को ठीक करने का फायदा क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा? इस संविधान संशोधन में आपने एक शब्द भी नहीं बोला है 50% आरक्षण के सीमा के विषय में, एक शब्द नहीं है। अब मैं आपको इसके बारे में तो बताना चाहता हूं। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, जिसका एक्चुअल केस था उच्चतम न्यायालय में, उसकी तो यात्रा खत्म इसलिए हो गई कि उनके एक्ट को माननीय उच्चतम न्यायालय ने, महाराष्ट्र एक्ट को निरस्त कर दिया इस आधार पर कि 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते आप। अब 50% सीमा के बारे में आज अगर आप एक संशोधन करते हैं, वो भी संविधान का जो कहते हैं कि अधिकार क्षेत्र है सभी प्रदेशों का कि आप सूचियां बनाओ, और हम सब सूचियां बनाते हैं, सब प्रदेश, उस सूचियों करेंगे क्या? उस सूचियों से क्या करेंगे? वो सूची जो बनाएंगे भविष्य में, वो उस बर्तन जैसी है जो खाली है, आवाज निकाल सकती है, खाना नहीं खा सकते। यानी एक प्रकार करीब करीब 75% प्रदेश इस देश के, प्रदेश से मेरा मतलब यूटी भी है, 75%, शायद 80% हो, ऐसे हैं जहां की ये 50% की सीमा आगे निकल गई है, उल्लंघन हो गया है। तो वो करेंगे क्या इसके साथ? आप उनको एक कागजी दस्तावेज दे रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और एक झूठा वायदा दिखा रहे हैं। एकदम सही है। एक ऐसा सब्जबाग दिखा रहे हैं दोस्तों, एक ऐसा सब्जबाग दिखा रहे हैं जो कानूनी संवैधानिक रूप से कार्यान्वित कभी हो ही नहीं सकता, और वो आप आज जानते हैं। तो कोई बात नहीं, हम ये जानते हैं कि आजादी भी आप लाए थे, और जब जो हुआ था नेहरू जी ने किया, लेकिन आज तो ठीक कर दीजिए। आज तो आप 7 साल से सत्ता में, आपस में बात ना करें। अब आज की सच्चाई बताऊं मैं आपको, सच्चाई से मैं भी खुद भी चौंक गया था जब मैंने ये आंकड़े देखे। 30 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज ऐसी है, 30। इस देश में शायद सिर्फ 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है, 37 एंटिटीज। 30 ऐसे हैं जो कि 50% से ज्यादा है, दैट इज मोर देन 80% परहैप्स। नागालैंड में कितना है? 80। छत्तीसगढ़ में 82% है। याद रखिए, 72% सामाजिक और 10% आर्थिक, जो आपने संशोधन किया था अभी संविधान का, EWS। सो 72 + 10 82। नागालैंड में 80, मिजोरम में 80, मध्य प्रदेश में 63 + 10 यानी 73। तमिलनाडु तो पुराना है सबसे, इसमें 69, 70। महाराष्ट्र में 65 और EWS कार्यान्वित होने का प्रस्ताव था और है। तो आप इसको देने का मतलब क्या हुआ? विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिटिमाइजिंग दिस, आर यू ओनली गिविंग एन एम्प्टी पीस ऑफ फर्नीचर, एन एम्प्टी पीस ऑफ यूटेंसिल, और एन एम्प्टी मीनिंगलेस पीस ऑफ पेपर? There should have been, there must have been an attempt, Honorable Minister. Everybody in the House would demand it, I would imagine, to address this issue at least. We are not saying you address it perfectly, but you have not addressed it. And Balaji, a rule of the 1950s, is not cast in stone. It's not inflexible. These issues are dynamic. They are ever changing. That is why we asked in the Supreme Court for a reconsideration of Indira Sahni. The court refused. But the very nature of the beast is such that it is ever changing. It's a timeline. So you cannot stick to a 50% figure as sacrosanct. Well, you know that the courts have ruled now. Indira Sahni has been reiterated by many judgments, and the most recent judgment says 50% and no more. Interestingly, by the way, there are escape routes given. एस्केप रूट क्या दिया है कि हाँ, अपवाद हो सकता है। इसका अपवाद यह है 50% का कि एक ऐसा अजीबोगरीब स्थिति हो सामाजिक, या अजीबोगरीब स्थिति हो ज्योग्राफिकल, क्षेत्रीय। अब वो इतनी अजीबोगरीब है स्थिति कि किसी प्रदेश में उसका पूर्ति हो ही नहीं सकती।
तो इसलिए यद्यपि 50% को माना है कि वो पत्थर में लकीर की लकीर नहीं है, फिर भी उसको ऐसा बना दिया गया है कि वो कार्यान्वित होने में असंभव है।